student, today we are going to start our first chapter of business study, class 11, nature and purpose of business. Here, nature and purpose of business is the meaning of this chapter is कि हम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का नेचर क्या है और बिजनेस करने का पर्पस क्या है, इसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन. वर्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. वर्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ मीन्स यह कि जो भी काम है वो हर मनुष्य के जीवन में एक नेसेसरी और इम्पोर्टेंस पार्ट रखता है, बहुत ज़रूरी पार्ट रखता है. या ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ में काम का अपना अलग महत्व है, अपना अलग एक अलग रोल है. वर्क हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. जो भी ह्यूमन वांट्स हैं, जो भी मनुष्य की ज़रूरतें हैं, जो भी मनुष्य चाहता है, उस सारी चीज़ों को ये सेटिस्फेक्शन देता है. अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाइड कर रहा होगा. ठीक है, कहने का मीन्स अभी जैसे मैंने बताया था, वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. वर्क हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो कहने का मीन्स ओवरऑल इस सेंटेंस का ये है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी को सेटिस्फाई किसी न किसी वे में जा करके हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है, हमें सेटिस्फेक्शन देता है. ठीक है, आगे क्या है, द they pursue different occupations to earn a livelihood and get some physical satisfactions. मतलब कोई भी मनुष्य कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में काम करता है जो कि उसके अपने जीवन यापन के लिए ज़रूरी होते हैं. जीवन यापन से मतलब है कि अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को कोई ना कोई काम करना होता है, जिसके बेसिस पर वो क्या करता है एंड कहीं ना कहीं अपने आप में फिजिकली सेटिस्फाइड होता है. सपोज दैट मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं टीचिंग करना क्या है, मेरे लिए टीचिंग मेरे लिए एक प्रोफेशन की तरह है और ये मैं अपनी जीवन यापन के लिए भी कर रहा हूँ. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कोई भी मनुष्य, कोई भी पर्सन है जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है. तो वो एक्टिविटी ही उसकी ह्यूमन एक्टिविटी कॉल्ड की जाएगी. ठीक है, एक्टिविटी विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी. जैसा भी मैंने बताया था कि जो भी, जिस एक्टिविटी में भी जो भी पर्सन इन्वॉल्व होता है वही उसकी ह्यूमन एक्टिविटी कॉल्ड की जाएगी. जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था, डॉक्टर अगर डॉक्टर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो वो उसकी एक्टिविटी हो गई. टीचर अगर टीचिंग में इन्वॉल्व है तो उसकी एक्टिविटी हो गई. लॉयर अपने लॉ में प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो उसकी वो एक्टिविटी होगी. जो भी व्यक्ति जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा वो उसकी एक्टिविटी कॉल्ड की जाएगी और यही एक्टिविटीज़ उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉल्ड की जाएंगी. सम ऑफ these activities are undertake to earn money but others are performed to drive personal satisfaction. कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम पैसा अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं, और लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनको हम केवल खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं. तो कहने का मीन्स है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य लाइफ में दो तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है. वो या तो वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा जिसमें क्या होगा, वो मनी अर्न कर रहा होगा. मनी अर्न करने पर क्या हो जाएगा, वो अपने लिए पैसे अर्न कर रहा है. ठीक है, या फिर वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है कि वो उस पर उसको कुछ ना कुछ पर्सनली सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा. एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एक्टिविटीज प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दैट इज वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग अ शॉप, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर. ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अभी मैंने बताया वर्किंग इन ऑफिस, हम किसी की ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कहीं पर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, सैलरी, या जिसको हम कॉल करते हैं रेमोनरेशन, वो हमें मिलेगी. किसी के यहाँ कोई काम करेंगे तो हमें रिटर्न में सैलरी प्रोवाइड कराएगा. रनिंग ए शॉप, कोई भी हम शॉप रन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, वहाँ से जो गुड्स या जो भी कमोडिटीज़ हम मार्केट में सेल आउट करेंगे उसके बदले में हमें रिटर्न में वो
एज अ मनी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा एक पार्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मनी एंड द सेल्स प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, वो हमारे लिए एज ए प्रॉफिट मार्जिन कॉल्ड किया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर्स मतलब कोई भी डॉक्टर अगर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसका लिए क्या नाम है अर्निंग मनी के लिए पर्पज से वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसमें ये ओवरऑल बेनिफिट्स किसको प्रोवाइड करा रही है, मनी में बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है। वाइल अदर डू नॉट प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट इज कुकिंग, प्लेइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द टेम्पल। तो कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं दे रही हैं, पैसे से हमें फ़ायदा नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी हम उनको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स तो नहीं दे रही हैं लेकिन फिर भी हम उनको परफॉर्म कर रहे हैं और उनके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर जो कैटेगराइज कर रहे हैं या दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारा क्या नाम है जिसमें हम पैसे को अर्न कर रहे हैं, दूसरा हम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा ऊपर वाला मैंने मेंशन किया था, वर्किंग इन ऑफिस, रनिंग अ शॉप, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, ये थी सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। और यहाँ पर जो मैंने बताया था कुकिंग, घर में लेडीज़ जो खाना पकाती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो किसके लिए पका रही हैं, अपनी फैमिली को बेनिफिट्स देने के लिए, उनको वो करने के लिए। उससे क्या होता है वो अपने परिवार को खाना खिला करके या इस तरह से वो कर करके वो उनको सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। या उनको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। प्लेइंग, अगर बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेलने के साथ साथ में वो खुश हो रहा है तो वो उसको क्या हो रहा है, वो खेल से उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो पर्सनली सेटिस्फाई हो रहा है, खुद खुश हो रहा है। गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो जब स्कूल जा रहे हैं तो वह जाने में कोई भी उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो रहा है, वहाँ पर क्या है उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक और एग्जांपल है गोइंग टू टेम्पल। अब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में किस पर्पज से जाते हैं, पूजा करने के लिए, वर्शिप के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मंदिर से अब हमें रिटर्न में कोई मनी नहीं अर्न हो रही है, वहाँ से हमें पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम किस पर्पज जा रहे हैं, खुद को पर्सनल सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे वो कुछ दोनों तरह के एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाएंगी। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमने उस एक्टिविटीज़ को जैसे मैंने पहले भी बताया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दो हिस्सों में वो लेकर सकते हैं। पहला है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने जैसे बताया था कि ये हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स देती हैं, अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट्स देती हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं देती हैं लेकिन फिजिकली हमको सेटिस्फाई कराती हैं। तो ओवरऑल कहने का मीन्स ये है कि इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हम उस ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उन दोनों कैटेगरी के बेसिस पर उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। जहाँ पर हम कोई भी काम मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं तो वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल की जाएगी, और जो हम मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, पर्सनली सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारी कॉल की जाएंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दैट्स इट।